इस स्टेज पे जस्टिस साहब या जज साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है तो किसी जुर्म का भी आज़ाद करे। आप देखते हैं अदालत जो भी फैसला करेगी आपका नहीं थोड़ा पीछे हो जाओ यार, थोड़ा ऊपर तो ना कोऑपरेट नहीं कर रहा तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन भी। मैं अल्लाह काम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे मुलज़म अभी नहीं पकड़े गए उनको भी पकड़े और जो मैंने कोर्ट में बयान दिया उसके मुताबिक तफ्तीश करें। जो मैं आपने बयान दिया ना, आपका असल बयान वो है और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करें। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है जो खुद उन्होंने एप्लीकेशन कर दी। पहले भी उनको बता चुकी हूँ कि जैसे पुलिस में इसका काफ़ी ताल्लुकात हैं, पुलिस में काफ़ी असर रसूख हैं जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं जो, और ये केस खुलेगा तो शायद बहुत कुछ सामने आएगा। ये सब लोग अपने आप को छुपाने के लिए इस केस को कवर कर रहे हैं, इसको सामने नहीं आने दिया जा रहा। मेडिकल रिपोर्ट उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि इस बीबी का कान का पर्दा पटा हुआ है, लेकिन पुलिस की जो फाइंडिंग है उसमें ये चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं भी उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इसके कान का जो पर्दा है वो फटा हुआ है। और उसके बाद इसमें रिकवरी छुरी से वार किए गए हैं, उसके ऊपर छुरी का जिक्र तक नहीं है अपनी उनकी तफ्तीश में। 164 की जो स्टेटमेंट बीबी ने रिकॉर्ड करवाई उसके अंदर लिखा है कि मेरे पे छुरी पे वार किए गए हैं, लेकिन तफ्तीश में ये चीज़ कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद फर्दर जो है पिलो से मारने की कोशिश की है, ना इसको भी कोई तफ्तीश नहीं की। को अक्यूज अभी तक हफ्ता हो गया है इस केस को रजिस्टर्ड हुआ, अभी तक को अक्यूज उनसे गिरफ्तार नहीं हुए। असर और रसूख साफ नज़र आ रहा है कि फुली अप्रोच करने के बाद और इसको जनाब मैलाफाइडली पुलिस एक्ट करते हुए इसमें कुछ नहीं कर रही। टोटली जो इन्वेस्टिगेशन है वो अक्यूज को फेवर करते हुए कर रही है। और इसमें अगर इस सोसाइटी में अगर ऐसे मैटर्स होंगे तो इसको अगर हम लोगों ने अब ना देखा तो इन फ्यूचर जो हमारी सोसाइटी है बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है। इसको देखें, मेरी आला हुकाम से सदा है कि इसको तफ्तीश जो है इसकी एटलीस्ट वो मेरिट पे की जाए। असर अली बीबी का वकील मैडम के कौंसल हैं, इसमें एक दो चीज़ें मतलब असिस्ट किया, एक्सप्लेन किया, नरेट किया लर्नर कौंसल ने। इसमें एक दो चीज़ें जो कि 164 के बयान के मुताबिक अटैम्प्ट टू मर्डर की बनती हैं। मेरी सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन से, एसपी इन्वेस्टिगेशन से, मेरी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से रिक्वेस्ट है कि इसके 164 की स्टेटमेंट्स जो रियल फैक्ट्स हैं केस के अक्रेंस को मुलाजा करे और उसके अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। इनके 164 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 354A की प्रोविजन जो कि पीपीसी की हैं वो डायरेक्टली हिट करती हैं, जो 324 की प्रोविजन हैं वो डायरेक्टली हिट करती हैं। और उसके मुताबिक इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल अक्यूज्ड के अगेंस्ट बीबी के पास नंबर ऑफ फॉर्म्स में अवेलेबल है। इन सारी इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करके इस केस को एक मजबूत केस बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्टेट की, पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स पुलिसिंग की और पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बहुत बड़ी नाअहली है। मेरी अगेन गुजारिश है कि इसको रोल मॉडल लेके किया जाए, इसको जो बेसिक इसके पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश की जाए। ठीक हो ये मुझसे अब देखें, इतने हीनियस ऑफेंसेस में सारे ऑफेंस बेलेबल लगा के ले आए हैं। इतने हीनियस ऑफेंसेस में जहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर हुई है के पास एक एप्लीकेशन चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये जो है ना अगर ये जुडिशियल करते तो रिवीजन फाइल करते थे। फौरी तौर पे वो तो फौरी करते हैं आज रिवीजन फाइल करते थे अंदर ही रिकॉर्ड जब तक क्रिमिनल है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत से जो है ना इसमें पर्चे हैं जो पर्चे साथ अटैच कर दिए गए और उसने कुछ भी नहीं किया। पुलिस बेसिकली मिल गई भी है, असर रसूख उसके बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से ना उन्होंने ऑफेंस ऐड किए। 324 भी नहीं उन्होंने ऐड की जो अटेम्प्ट टू मर्डर है। पुलिस की बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी तरफ साइड है। मर्जी के ऐड करती है। अब ऑफेंसेस मर्जी के ऐड करने से होता है ये कि अक्यूज को बेनिफिट मिलता है। पुलिस की
चले हो गया यार। हाँ जी सब रोड